हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे सीरीज। हम देख रहे थे कि सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होती है। बहुत सारे टेस्ट जो है हमने देख लिए हैं। अब जो है 2 टेस्ट और बचे हैं, तो आज हम उन 2 टेस्ट को क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ सीरीज के सम निकालना है, उनको देखेंगे। किसी सीरीज को कन्वर्जेंट चेक करने के साथ साथ अगर हमको कभी सीरीज के कन्वर्जिंग पॉइंट को पूछता है तो हमको वो भी बताना होता है। दैट मीन्स हमारा जो सीरीज है उसका सम क्या होगा ये बताना है। तो हम देखेंगे कि सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो 2 टेस्ट बचे हैं वो, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी कुछ सीरीज दी हुई है। इन सीरीज का अगर हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम इस सीरीज की बात करें और पूछे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। क्यों? जब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे ए एन अपॉन बी एन का, तो यहाँ पर हम बी एन क्या लिखेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर में एन है वो कितने हैं, 2 है। यानी कि हमको बी एन क्या लेना पड़ेगा, 1/n² लेना पड़ेगा, जिससे हमको क्या पता चल जाएगा कि ये जो हमारी सीरीज है कन्वर्जेंट है। और अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये हो गया कंपैरिजन टेस्ट से। आपको कंपैरिजन टेस्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो जो पिछले वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। अब अगर हमको कन्वर्जिंग पॉइंट चाहिए तो इस सीरीज का कन्वर्जिंग पॉइंट हम कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो अगर इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हमारी जो सीरीज है वो 1 से शुरू हो रही है। दैट मीन जब हम यहाँ पर कंटिन्यूसली वैल्यू एन की रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 अप टू ये मिलेगा। ठीक है, अब इसका सम निकालना है। तो अगर हम इसको इसके सारे टर्म्स को देखें तो इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2। अगर नेक्स्ट टर्म को देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। आगे का जो टर्म है 1/3 - 1/4 अप टू ये चलता जाएगा। हमारा जो nवा टर्म होगा वो क्या होगा, 1/n - 1/n+1। ठीक है, तो अब अगर इस सीरीज को देखें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1/2 1/2, यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। इस 1/3 से ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 से आगे का 1/4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/n इधर के 1/n से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर हम nवा टर्म देखें सीरीज का तो हमको क्या मिल रहा है, 1 - 1/n+1। अब हमको सीरीज का सम चाहिए। सीरीज जो है वो हमारी इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ पर लिमिट क्या ले लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्योंकि ये जो सम है वो पूरे इनफाइनाइट टर्म्स का निकल रहा है। मतलब हम देखें अगर इंफिनिटी पर ये सम क्या होगा, तो जब हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे तो हो जाएगा 1 - 0। दैट मीन्स क्या, 1। यानी कि सीरीज के ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। और अगर कन्वर्जिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये जो सीरीज है वो किसको कन्वर्ट कर रही है, 1 को। यानी कि ये वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली अब ये तो सिर्फ हमारे पास 2 टर्म्स के लिए थे, लेकिन अगर इसी तरीके से आपको k टर्म्स दे दिए जाए तब इस सीरीज का सम क्या निकलेगा ये हमको देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको भी उसी तरीके से करते हैं। तो कभी भी आप जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, n+1 n+2 इस टाइप की टर्म्स दिए हो, तो आपको सबसे पहले लास्ट टर्म देखना है कि आपका लास्ट टर्म क्या है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, k तक जा रहा है, तो हमको जो न्यूमरेटर है वहां पर भी ऐसा ही टर्म चाहिए। ठीक है, तो इस सीरीज को अगर हम लिखना चाहें तो ये सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, n+k - k अपॉन n n+1 n+2 अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, n+k तक जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/k, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k और k सॉरी यहाँ पर हो जाएगा n+k - n। ठीक है, क्योंकि हमको nवा टर्म नहीं चाहिए, हमारा सीरीज ऊपर में हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए ना। तो 1 चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, n टर्म को माइनस कर देते हैं और k को प्लस कर देते हैं। k जो है हमारा आर्बिट्ररी टर्म है और n जो है वो हमारे सीरीज की टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर k लेंगे और ये हो जाएगा 1/k। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको यही चीज जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पार्शियली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा n+k की सीरीज अलग बन जाएगी, n+1 अप टू n+k तक, और ये जो सीरीज है वो अलग हो जाएगी, n/n n+1 अप टू n+k। ठीक है, तो यहाँ पर आपका n+k जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, 1/k 1/n n+1 अप टू कहाँ तक हो जाएगा, ये n-1 + k तक हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है आपका ये n और n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा क्या, n+1 n+2 अप टू n+k।
तो ये मिलेगा आपको। और जब आप n इज इक्वल टू रखना शुरू करेंगे, आपकी लिमिट जो है 1 से इन्फिनिटी जा रही है, 1 2 3 ऐसा जब आप रखना शुरू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, अप टू चलते हुए जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ k। जब आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 1 + k। सिमिलरली जब आप सीरीज को आगे बढ़ाएंगे n इज इक्वल टू 1 के बाद जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 1 + k। जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 और अप टू 2 + k। सिमिलरली जब आप nth टर्म तक लिखते हैं तो आपका जो nवां टर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और फिर इसका जब सम निकाल रहे हैं तो आपका जो ये टर्म है वो आपके नेक्स्ट टर्म से कट जाएगा, ये वाला टर्म जो आपके और नेक्स्ट टर्म से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कौन, सिर्फ फर्स्ट टर्म और जो nth टर्म होगा वो। यानी कि आपको हो जाएगा 1/1 × 2 × 3 अप टू k -1/n + 1 n + 2 अप टू कहाँ तक जाएगा, n + k तक। अब लेकिन हमको सम जो है वो n टर्म का नहीं निकालना, हमको पूरी सीरीज जो आपकी इनफाइनाइट दी हुई है, यानी कि आप इसकी लिमिट क्या रखते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब करते हैं तो ये वाला जो टर्म है वो आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ ये। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × अप टू कहाँ तक जा रहा है, k। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं k का फैक्टोरियल। और आपके यहाँ पर क्या चल रहा था, 1/k चल रहा था, तो ये 1/k है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/k आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। यानी कि सीरीज की अगर सम की बात करें, सीरीज जो आपका कन्वर्जेंट है और किसको कन्वर्ट कर रहा है, 1/k × k फैक्टोरियल, यानी कि ये जो टर्म है आपका जहां तक जा रहा है वहां तक। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज दी हुई है इस तरीके की और अगर आपको दो टर्म्स दिए, मान लो 2 तक दिया हुआ है, n + 1 n + 2, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2 का फैक्टोरियल, इसका सम हो जाएगा। अगर 3 तक गया है तो इसका फैक्टोरियल का सम 1/3 × 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से जितने तक टर्म्स तक ये सीरीज आपकी गई होगी वही जो होगा आपका सीरीज का सम निकलेगा 1/k × k फैक्टोरियल से। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सारे टर्म्स जो है वो होने चाहिए। जैसे कि हमारी नेक्स्ट जो सीरीज है यहाँ पे n है, n + 1 है, बट n + 2 जो है वो नहीं है, n + 3 है। तो ये सीरीज हमारी 3 तक तो गई है, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म जो n + 2 होना चाहिए वो नहीं है। तो सबसे पहले हमको उसको ऐड करना पड़ेगा इसमें, उसके बाद जो है हम इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारी जो सीरीज है इसमें n + 2 नहीं है, तो हम इसको un जब हम बनाते हैं n टर्म्स तक जब हम इसकी सीरीज को लेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, n + 2 अपॉन n, n + 1, n + 2 और n + 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से वही चीज करनी होगी कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पर n + 3 तक हम यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर क्या दिया, n + 2 दिया, तो सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, n + 3। तो n + 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको +3 करके -1 अगर करते हैं तो हमको वही चीज वापस से मिलने वाली जो हमारे पास पहले से सीरीज है। तो जाएगा n + 1 n + 2 और n + 3। अगर इसको सॉल्व करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं और ये हो जाएगा n + 3 अपॉन n, n + 1 n + 2 और n + 3। और साथ ही साथ एक सीरीज ये बन जाएगी 1/n, n + 1 n + 2 अप टू n + 3। ठीक है, तो अगर इस सीरीज में देखें तो आपका ये कैंसिल हो गया और बचता है n, n + 1 n + 2। दैट मीन्स आपकी यही सीरीज है जो कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। दैट मीन्स इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 1/2 × 2 फैक्टोरियल। प्लस अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ तक जा रही है, n + 1 n + 2 n + 3। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/3 × 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर होगा वही इसलिए सीरीज जो है उसी पॉइंट को क्या कर रही होगी, कन्वर्ट कर रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारे ये 2 क्वेश्चन की, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगर बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है उसकी, तो जब हम नीचे देखते हैं हमारे डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर दिया n फैक्टोरियल। दैट मीन्स n, n - 1 n - 2 अब तो ये कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो टर्म होगा वो आपका n, n - 1 n - 2 इस टाइप का आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, n, n - 1। तो जब आप इसमें देखें तो यहाँ से अगर आप n कॉमन निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए, साथ में n - 1 चाहिए। ठीक है, आपका n² आ रहा है, यानी कि आपके 2 टर्म्स आएंगे n के मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व इस तरीके से करना है कि हमारी जो मेन सीरीज है वही मिले। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, n² - n। बट हमको यहाँ पर क्या चाहिए, n चाहिए, तो हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, 2n। क्योंकि जैसे इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा और साथ में क्या ले लीजिए, +1। यानी कि ये जो सीरीज है वो किस टाइप की हो जाएगी, n, n - 1 + 2n + 1 अपॉन n फैक्टोरियल। दैट मीन्स n, n - 1 n - 2
ये कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें हमको फिर से इसको अलग अलग करके लिखना है, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू ये जाएगा 1 तक। और यहाँ पर अगर देखें तो 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर बच जाएगा n अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक। और जो नेक्स्ट बनेगा ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों चीजें तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर बचता है n माइनस 2 n माइनस 3, ऐसा करते हुए कहाँ तक, 1 तक। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो चीज आपको क्या देगी, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब चूंकि ये 2 से शुरू हो रहा है तो ये जो हमारी सीरीज है वो n फ्रॉम कहाँ से शुरू हो जाएगी, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्योंकि अगर हम फैक्टोरियल निकाले तो फैक्टोरियल हम नेगेटिव नंबर का नहीं निकालते हैं। ठीक है, और इसलिए हम जो सीरीज है वो कहाँ से शुरू करेंगे, n इज इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर n और n कैंसिल हो गए, तो आपका क्या बच गया, 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल बचा। अब ये जो सीरीज है वो आपकी कहाँ से शुरू होगी, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगेन हम 1 से छोटा कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो सीरीज है वो फैक्टोरियल जो है वो आपका नेगेटिव नंबर के लिए नहीं होता। और अगर इसको देखें, ये जो सीरीज है आपकी ये क्या जा रही है, 1 अपॉन n का फैक्टोरियल। ठीक है, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब अगर इसको देखा जाए, 0 नहीं, ये सीरीज जो आपकी 1 से शुरू होती है इसलिए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इस सीरीज के एलिमेंट्स रखेंगे तो n इक्वल टू 2 पर 0 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ऐसा मिलता जाएगा। दैट मींस अगर हम e टू द पावर x को अगर देखें तो e टू द पावर x जो होती है वो कैसे मिलता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से होता है। तो जब आप x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, दैट मीन्स e रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो चीज है वो आपको वही दे रही है। दैट मीन्स ये जो सीरीज है आपकी क्या हो जाएगी, e हो जाएगी। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो +2 ये भी आपका क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। और अगर अब यहाँ पर बात करते हैं तो मैं n इज इक्वल टू 1 से रखना शुरू कर रहे हैं। दैट मीन्स 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यानी कि आपकी सीरीज शुरू होगी यहाँ से और ये वाला टर्म जो होगा आपका बच जाएगा। दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, e माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो सारी चीजें हैं वो आएंगी। यानी कि ये जो सीरीज है वो किसको कन्वर्ट कर रही है, आपकी ये जो सीरीज आपकी किसको कन्वर्ट करी, e माइनस 1 को। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, 4e माइनस 1। दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो किसको कन्वर्ट कर रही है, 4e माइनस 1 को कन्वर्ट कर रही है। तो अब अगर बात करें इस सीरीज की तो ये आपको खुद चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और ये सीरीज जो है किस टर्म को कन्वर्ट कर रही है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको ये बनाते नहीं बनता है तो भी आप कमेंट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो टेस्ट करने वाले थे सीरीज के कन्वर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए वो हम देख लेते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो किसी सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के 2 टेस्ट जो है, और वो ये है कि कॉसी इंटीग्रल टेस्ट है आपका एक, और दूसरा है कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट। जब आपके बाकी सारे टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं तब ये 2 टेस्ट जो है हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कॉसी इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सीरीज दी हुई है पॉजिटिव टर्म की, अगर हम उस सीरीज को एज अ फंक्शन लिख ले, जो भी सीरीज दी हुई है जहां भी n है आपका, उसको हम un के फॉर्म में लिख ले, तो आपकी जो सीरीज है और जो इंटीग्रल है 1 से इन्फिनिटी, वो दोनों कन्वर्ज डाइवर्ज होते टुगेदर। दैट मीन्स अगर आपका ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर ये डाइवर्जेंट हो तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर आप सीरीज के बारे में जानते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो आप इंटीग्रल को कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। बस ये दोनों जो है वो सेम टाइप के फंक्शन होने चाहिए। बस हम इस सीरीज un को हम un के फंक्शन के फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जब आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा ये इंटीग्रल जो टेस्ट है वो हमको 2 प्रॉपर्टी देता है कि अगर हमको ये दिखाना हो कि कोई, अगर आपको कोई इंटीग्रल दिया है तो वो किन 2 वैल्यूज के बीच में लाई करता है, तो ये सीरीज पर डिपेंड कर जाता है कि अगर हम ये जो आपका इंटीग्रल दिया उसको एज अ सीरीज लिखें तो वो सीरीज un माइनस u1 और un के बीच में लाई करता है। उसी तरीके से अगर सीरीज को देखा जाए तो सीरीज किन 2 वैल्यूज के बीच में लाई करती है, तो अगर आप इंटीग्रल को जानते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि जो सीरीज है किन 2 वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। तो जब आप इसको भी एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट है। कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट हम कब लगाते हैं, अगर आपके पास कोई सीरीज दी हुई un
और बाकी सारे टेस्ट वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये वाला जो कंडेंसेशन टेस्ट है हम ज़्यादातर कब लगाते हैं, जब हमारे पास जो फंक्शन है वो लॉग के फॉर्म में दिया हो, जो सीरीज है उसमें लॉग आ रहा हो, तब हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाते हैं। तो यू एन और ए एन यू ए एन, इट मीन्स आपको क्या करना है, जो भी आपकी सीरीज थी उसमें ए की पावर एन, और जहां पर आपका एनवा टर्म आ रहा होगा वहां पर ए की पावर एन रखना है, वेर इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स आपका ये जो ए है वो कोई भी एक नंबर हो सकता है जो आपका क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा हो। आप इसकी जगह 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो रख सकते हैं। एंड आर पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो ये जो सीरीज आपकी कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है। तो ये दोनों जो सीरीज है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर होते हैं। दैट मीन्स अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, और अगर इस सीरीज के बारे में जानते हैं तो इसके बारे में कह सकते हैं। तो चलिए अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है समझ लेते हैं। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि आपका ये इंटीग्रल दिया हुआ है, पूछा है कि ये जो इंटीग्रल है वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करता है। सिमिलरली ये इंटीग्रल किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करता है, सीरीज जो है वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है। तो कौन सी इंटीग्रल टेस्ट से कुछ प्रॉपर्टी हमने देखी दो, उसी पर ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो इंटीग्रल होता है 1 से इंफिनिटी यू एक्स डी एक्स, ये जो है किसके किसके बीच लाई करता है, समीशन यू एन माइनस यू वन और समीशन यू एन के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो अगर जब हम इसको सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो सीरीज आपकी क्या बन जाएगी, 1/n, n+1, n+2 और n+3, ये आपकी सीरीज बन जाएगी। u1 जब आप रखेंगे तो 1 2 3 to 3 तक जाएगा, यानी कि 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका इंटीग्रल आएगा और ये लेस देन आपकी यही सीरीज आ जाएगी un जो आपकी यहाँ पर है। अब इसका सम जो हमने अभी निकालना सीखा है कि n, n+1, n+2, n+3 तक अगर कोई भी आपको सीरीज दी हुई तो उसका जो सम होता है 1/, क्या होता है, k इंटू के का फैक्टोरियल। यहाँ पर आप 3 तक गए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल इज लेस देन आपका जो इंटीग्रल है यू एक्स डी एक्स इज लेस देन आपकी जो सीरीज का जो सम आया 1/3 इंटू 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है किन के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपने सीरीज का सम निकालना सीखा है तो सबसे पहले इसको सीरीज के फॉर्म में बना करके उस सीरीज का सम आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अभी जो मैंने सबसे पहले आपको सीरीज का सम निकालना ही सिखाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद सीरीज का जो है सम निकालेंगे, और सम निकालने के बाद आप इस इंटीग्रल को चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब आगे बात करते हैं कि आपकी जो सीरीज है वो किस दो नंबर्स के बीच में लाई कर। तो ये क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है इसका आंसर होगा कि जो इंटीग्रल है 1/4 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये जो सीरीज है वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है। तो इंटीग्रल सीरीज के लिए हमने क्या देखा है कि जो सीरीज होती है वो किसके किसके बीच लाई करती है, आपका इंटीग्रल होता है यू एक्स डी एक्स जो कि 1 से इंफिनिटी होता है, और ये लेस देन होता है 1 से इंफिनिटी यू एक्स डी एक्स प्लस u1। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो अगर हम इंटीग्रल देखें तो इसको अगर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखे तो आपको क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 dx। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 से इंफिनिटी x की पावर -3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस 1, और लिमिट जो होगी 1 से इंफिनिटी होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 x की पावर -1/2 1 से इंफिनिटी, यानी कि जब आप लिमिट रखते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 2 मिलेगी। तो जब आप इस सीरीज को देखेंगे कि आपकी ये जो सीरीज है किन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कितनी है, 2 आई, और ये आपका सीरीज हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस u1 करना मतलब जो भी आपकी सीरीज है वहां पर आपको n की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो जैसे आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि जो सीरीज है वो किसके बीच लाई कर रही है, आपकी 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे कि जो सीरीज 1/n की पावर p है वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है। तो सबसे पहले इस सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब p ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि p ग्रेटर देन 1 पर ही ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट क्यों होती है। तो इंटीग्रल टेस्ट से इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज है 1/n की पावर p, ये कन्वर्जेंट कब होगा, ये जो है किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, 1/x की पावर p dx इज लेस देन 1/x की पावर p dx प्लस u1। ठीक है, तो ये आपका होगा। अगर यहाँ पर हम देखें कि
ये जो सीरीज है 1/n की पावर p, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 1/x की पावर p जब हम dx को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन होगी p पर, या तो p 1 के इक्वल होगा या तो p 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये जो इंटीग्रल है इसकी दो तरीके से वैल्यू मिलेगी। दो चीज क्या मिल सकता है, p इज इक्वल टू 1 रखते तो ये मिल जाएगा log x 1 से इंफिनिटी, और अगर हम क्या करें p इज नॉट इक्वल टू 1 अगर करते तो p इज नॉट इक्वल टू 1 पर ये क्या मिल जाएगा, p माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1। ये कब कंडीशन में, जब p इज इक्वल टू 1, और ये कब है, जब p इज नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रल है हम इसको अगर देखें, अब इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को अगर चेक करना है तो इंफिनिटी रखने पर log x जो है वो इंफिनिटी की ओर जाएगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है log x 1 से इंफिनिटी, इसकी जो लिमिट जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, और ये किस कंडीशन में हो, जब p इज इक्वल टू 1 है। अब नेक्स्ट वाले में अगर बात करें p इज नॉट इक्वल टू 1, p नॉट इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स p जो है 1 से छोटा हो सकता है और 1 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस कंडीशन को देखें कि x की पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1 दिया हुआ है, और लिमिट आपको क्या दी हुई है, 1 से इंफिनिटी। अब ये x जो है हमको लिमिट रखना है यहाँ पर इंफिनिटी, और डिपेंड कर रहा है इसकी पावर पर। ठीक है, तो जैसे आप पावर माइनस p प्लस 1 को अगर आप ग्रेटर देन जीरो लेते दैट मीन्स हम आपका जो x है वो आपके न्यूमरेटर में ही रहेगा। तो यहाँ पर जब आप इंफिनिटी रखेंगे तो ये जो पूरी चीज है और पावर जो है पॉजिटिव, यानी कि ये जो चीज है वो किसकी ओर जाएगी, इंफिनिटी की ओर जाएगी। ठीक है, ये कब, जब माइनस p प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, p की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। लेकिन जब p आप माइनस p प्लस 1 को अगर लेस देन जीरो लेते हैं, दैट मीन्स ये जो आपका x है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में जाने के बाद जब आप लिमिट रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई इंफिनिटी, दैट मीन्स 0, फिर माइनस लगाएंगे, इसकी जगह आप रखेंगे 1 अपॉन, ये हो जाएगा माइनस p प्लस 1, दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन p माइनस 1। कब, जब आपका p जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि अब अगर देखा जाए कि जो सीरीज है, ये जो इंटीग्रल है 1/x की पावर p, ये इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होगा, जब आपका p जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। इक्वल टू पर डाइवर्स कर रहा है और लेस देन पर भी क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। सिर्फ कन्वर्स कब कर रहा है, जब p क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, तो 1/p माइनस 1 को कन्वर्ट कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसको देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज है इसका सम क्या निकल गया, 1/p माइनस 1 इज इक्वल टू या इज इक्वल टू नहीं, मतलब यहाँ पर आपके आ जाएगी सीरीज 1/n की पावर p, n की पावर p इज लेस देन आपका हो जाएगा 1/p माइनस 1 प्लस आपको u1 करना है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 1 रखना, तो ये क्या हो जाएगा 1। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन p माइनस 1। दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रही है, तो ये लाई कर रही है 1/p माइनस 1 और p अपॉन p माइनस 1 के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। और ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट कब हो रही है, जब p आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसी तरीके से जैसे आपने इसको सॉल्व किया, सेम इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर भी आपको सेम यही कंडीशन मिलेगी कि ये सीरीज जो है आपकी कन्वर्जेंट कब होगी, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, और डाइवर्जेंट कब होगी, जब p लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो लॉग वाला है इसको हम इतने बड़े मेथड से ट्रू ना करके, मतलब इस तरीके से चेक ना करके, एक और तरीका है जो हमने कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ा है। तो लॉग वाले जब भी आपको सीरीज मिलती है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको हम कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट से देख लेते हैं कि 1/n log n की पावर p जो है वो कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट से कैसे सॉल्व होगा। तो कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि जो सीरीज होती है un और a की पावर n ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर होती है। दैट मीन जहां जहां आपका n है वहां पर आपको क्या लिखना है, a की पावर n। तो इस सीरीज को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर un इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 1/n log n की पावर p। ठीक है, ये सीरीज हो गई। तो जब आप इस सीरीज को a की पावर n a की पावर n के फॉर्म में जब लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/a की पावर n की जगह आपको रखना है a की पावर n, और ये हो जाएगा log a की पावर n, और इसकी पावर आपको क्या दे रखी है, p। तो ये n तो आपका कैंसिल हो गया और आपको क्या बच जाता है, 1 आप log की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, आपका n आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा log a और इस पूरे की पावर p। दैट मीन्स ये सीरीज क्या बन गई, n की पावर p
log a की पावर p। अब ये जो log a की पावर p है तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, n पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है। यहाँ पर n पर डिपेंड करने वाला सिर्फ क्या है, 1/n की पावर p है। तो हमने कंपेरिजन टेस्ट भी पढ़ रखा है। तो ये जो सीरीज है 1/n की पावर p, इसका जगह अगर nवां टर्म लिया जाए log a की पावर p, तो ये जो सीरीज है, ये जो होगा टर्म, ये किससे छोटा होगा, आपका ऑलवेज n की पावर p से छोटा होगा। दैट मीन्स ये सीरीज से क्या होगा, ये सीरीज हमेशा छोटी होगी। और ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब p क्या होता है आपका ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कि अगर इसकी बात करें लॉग वाले फॉर्म में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है n log n की पावर p, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब p ग्रेटर देन 1 होता है। डाइवर्जेंट कब होती है, जब p लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से अगर आपको इस सीरीज को अगर और दूसरे तरीके से बना करके दे दे 1/n log n, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा log n। ठीक है, तो जितने आपके यहाँ पे लॉग होंगे आप क्या देखेंगे कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपका पावर p दिया हुआ है तो ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब आपका p क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पर जितने बार भी लॉग लगा हो आपको सिर्फ यही देखना है कि लॉग की जो अगर पावर p है वो ऑलवेज क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, और इसका डेरिवेटिव होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है वो आज खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अब जो है हम अल्टरनेटिव टर्म सीरीज जो है उसको देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पॉजिटिव टर्म सीरीज खत्म हो गई, जब अल्टरनेटिव टर्म सीरीज भी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम CSIR नेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो आपके मैथमेटिकल के न्यूमेरिकल टाइप के हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।